लड़का जो लड़का था तो लड़का था तो लड़का लेकिन फीलिंग्स लड़की वाला, और इसके वजह से उन्होंने अपना जेंडर ही चेंज करवा दिया, लिंग ही चेंज करवा दिया, ऐसा ही। हाँ। अच्छा, अब आप उस लायक हो गई हैं जो जैसे मान लीजिए कि जैसे एक फीमेल होती हैं, फीमेल के साथ जैसे एक पुरुष जो भी करना होता है कर सकता है कंफर्टेबली, वैसे आपके साथ हो सकता है क्या? हाँ, ऑब्वियसली। मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आप सारी चीज़ें कर ली, लड़की बन गई, और तो आपको कोई पार्टनर चाहिए ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं पार्टनर के लिए की हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, अपना खुशी के लिए की हूँ। मतलब मैं जो अंदर से थी वही फीलिंग्स मैं बाहर लाना चाहती थी, इसलिए मैं की हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे पार्टनर की कोई ज़रूरत है अभी। इन फ्यूचर मतलब जब मेरे पास पैसा आ जाएगा और भी थोड़ा नाम कमा लूँगी, उस टाइम सोचा जाएगा हमारे कोई साथ ऐसा जिस इंसान। खूबसूरत महिला को देख रहे हैं, जिस खूबसूरत लड़की को देख रहे हैं, आप जो है आश्चर्य में पड़ जाइएगा कि ये जो है पहले लड़का हुआ करते थे, अब आपके सामने खुद ये लड़की बन करके खड़े हैं, और इन्होंने कैसे एक लड़का से लड़की बन गए, लड़का से लड़की बनने की क्या प्रोसीजर है ये खुद ही बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आ, सुनने में ये आया है, सोशल मीडिया पे कई इंटरव्यू में हमने देखा है कि एंजल माही पहले लड़का था, और अपना जो है जो जेंडर होता है उसको ट्रांसप्लांट करवा करके ये लड़की बने। स्पष्ट तौर पे अगर हम कहें, उन्हें चेंज करवाया और ये लड़की बन गए सर्जरी के द्वारा। ये सारा चीज़ कैसे हो पाया? जब आप पैदा हुई, घर पे बड़ी हुई, उस समय आपका नाम क्या था? जब लड़का थे तो आपका नाम क्या था? झिंटू था उस टाइम। जिंटू। हाँ। अरे जिंटू था इनका नाम, अभी एंजल माही है। हाँ, जैसे कि मैं पैदा हुई थी एक मेल बॉडी में ही पैदा हुई थी। लड़का पैदा हुई थी। लड़का ही पैदा हुई थी। हाँ। तो मतलब समय के साथ साथ जैसे बड़ी होते गई हूँ मैं, तो मतलब समझते गई हूँ कि मेरे आसपास जो बाकी लड़का लोग हैं उन लोगों से मैं थोड़ी बहुत अलग हूँ। तो पता नहीं था, मतलब उस टाइम पता नहीं लगता था कि किस लिए ऐसा है, कि किस लिए मैं ऐसी हूँ। तो उस टाइम ऐसा नहीं लगता था, जैसे कि लड़का लोग होता है ना कि एक नॉर्मल लड़का से मिलना जुलना, क्रिकेट फुटबॉल खेलना, ऐसा लड़का लोगों का स्वभाव होता है। लड़की देख के छेड़ना थोड़ी बहुत, और लड़का लोगों का जैसे ही गेम खेलना, बातचीत करना, तो मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता था। मेरे छोटे से ही लड़की ज़्यादा दोस्त रही है, और लड़कियों के साथ ही मैं खेलती थी, गुड़िया लेके खेलती थी, उन लोगों के साथ ही लुका छुपी खेलती थी। यानी कि सारा एक्टिविटी लड़कियों वाला। हाँ, और मैं मतलब छोटे में मेरे घर के पास में ही मेरा मामा का घर है, तो वहाँ पे मैं जाती थी। तो वहाँ पे मेरी एक दीदी है, जैसे मामा की एक लड़की है, तो वो मेरे मुझसे 12 दिन की बड़ी है। तो वहाँ पे मैं जाती थी तो मेरी मामी मतलब उन्हीं का ड्रेस पहना के मुझे मतलब घर पे भेज देती थी। तो मम्मी पापा से बहुत डांट सुनने को मिलता था मुझे। और पर ऐसे करती थी हम लोग पे छोटे छोटे मतलब कपड़ा लगा के बाल उल बना के खेलती थी, जैसे एक लड़की का शौक होता है, हर एक चीज़ मेरे अंदर वैसे थे। तो जैसे जैसे ये चीज़ बड़ी होते गई हूँ मैं, जैसे 9, 10, 11, 12 में आती गई हूँ, तो उस टाइम ये चीज़ मेरे ऊपर हावी होते गया है, लोग मेरे ऊपर हावी होते गया है कि मतलब तुम एक लड़का हो के लड़की वाली हरकतें क्यों कर रहे हो, जैसे नॉर्मल होता है। तो ये चीज़ मेरे ऊपर हावी होते गया है। बहुत सारा दिक्कत होता था मुझे बाहर निकलने में भी। मान लीजिए ट्यूशन करने जा रही हूँ, या फिर कॉलेज में जा रही हूँ, या फिर मतलब स्कूल में जा रही हूँ, तो उस टाइम मुझे बहुत सारा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता था। कोई बोलता था कि छक्का जा रहा है, कोई बोलता था कि लेडीज़ जा रहा है, कोई बोलता था कि होमो जा अच्छा, रहा है। आपके मन में पहली बार कब आया कि आप थे तो लड़के ही, तो आपको कब आया कि नहीं अब हमको लड़की बन जाना चाहिए, हम अपना जेंडर चेंज करवा दे रहे हैं, आपका जो ये है उसको हम ट्रांसप्लांट करवा देते हैं और लड़की बन जाते हैं? पहली बार कब ये काम हुआ आपका? देखिए, मैं आज से लगभग 8 साल पहले बिहार मतलब यहाँ पे आई हूँ। तो उसका पहले ऐसा नहीं, उसका पहले भी मेरी वहाँ पे कोलकाता में डांस क्लास में चलाती थी, डांस का टीचर थी मैं। वहाँ पे भी बहुत सारा सीरियल वगैरह में छोटा-छोटा काम की हूँ मैं। वहाँ पे भी बहुत बड़ा-बड़ा मतलब प्रोग्राम कर चुकी हूँ मैं। तो जब यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे बोलता है ना, देखिए सीधी बात में जो लौंडा डांस होता है, वैसे ही डांस करती थी मैं, मतलब बाल-उल लगा के प्रोग्राम करती थी। तो उसके बाद से जब धीरे-धीरे करके आगे बढ़ने लगी हूँ, कुछ लोग मुझे पहचानने लगे हैं, थोड़ा-सा नाम
पाने लगी हूँ, तो उसके बाद मतलब एक टाइम को सोच ली थी कि मतलब ऐसे और नहीं चल सकता, ऐसे बहू रुपया बन के नहीं चल सकते, और मतलब जैसे मैं अंदर से हूँ अब वो बाहर से लाना पड़ेगा। लाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हो तो गया है। फिर तो ऊपर वाले ने आपको लड़का बनाया, लेकिन फिर आपने क्या किया, ऑपरेशन करवाया। हाँ देखिए, क्योंकि ये तो नॉर्मली तो पॉसिबल है नहीं, हाँ। तो ट्रांसप्लांट का मतलब सहारा तो लेना ही पड़ेगा मुझे। यानी कि इन्होंने ऑपरेशन करवाया, और जैसे वो शुरू से लड़का थे, तो जो लड़का थे तो ये डॉक्टर के पास गए और उसको जो है आपने ऑपरेशन करवाया, उसको हटवाया, और वहाँ पे जो है जो चीज़ भी होता है, जैसे भी होता है, आपने लड़की जो है। आई होप ये हमको बोलने से अच्छा है कि आप लोग देख लीजिएगा मेल टू फीमेल सर्जरी, तो आप लोगों को पता चल यानी कि जाएगा। इस एरिया में पहला ऐसा किनर है, पहला ऐसे लड़का, जो लड़का था तो लड़का, था तो लड़का, लेकिन फीलिंग्स लड़की वाला, और इसके वजह से उन्होंने अपना जेंडर ही चेंज करवा दिया, लिंग ही चेंज करवा दिया, ऐसा ही। हाँ अच्छा, अब आप उस लायक हो गई हैं जो, जैसे मान लीजिए कि जैसे एक फीमेल होती हैं, फीमेल के साथ जैसे एक पुरुष जो भी करना होता है कर सकता है कंफर्टेबली, वैसे आपके साथ हो सकता है क्या? हाँ ऑब्वियसली। मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आप सारी चीज़ें कर ली, लड़की बन गई, और तो आपको कोई पार्टनर चाहिए ना? ऐसा तो नहीं है कि मैं पार्टनर के लिए की हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, अपना खुशी के लिए की हूँ। मतलब मैं जो अंदर से थी वही फीलिंग्स मैं बाहर लाना चाहती थी, इसलिए मैं की हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे पार्टनर की कोई ज़रूरत है अभी। इन फ्यूचर मतलब जब मेरे पास पैसा आ जाएगा और भी थोड़ा नाम कमा लूँगी, उस टाइम सोचा जाएगा कोई ऐसा इंसान मिलेगा तो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपके साथ, जैसे अभी अभी बच्ची बच्ची हो, कभी आपको कोई शोषण करने की कोशिश किया हो, आपके साथ कुछ गलत करने को कोशिश किया हो, ऐसा कभी? बहुत बार हुआ है हम लोगों के साथ, तो हमें लगता ही है कि ये एकदम बचपन से ही होते आ रहे हैं। स्कूल में जब थे तब मतलब सब लोग मतलब फ्रेंड लोग बोलते थे कि इसका पैंट खोला जाए, देखते हैं कि लड़का है कि तो लड़की। खोला? नहीं उस टाइम मतलब क्या बोलिए, तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था। और जो मैं कॉलेज में जब पढ़ी हूँ तो कॉलेज में भी मतलब रैगिंग नहीं हुआ है ऐसा कुछ। बट यहाँ पे यूपी बिहार में आने के बाद ऐसा कुछ बात घटित हुआ है। मतलब जैसे कि प्रोग्राम से आ रही हूँ, तो प्रोग्राम पे जाने के टाइम सब लोग बहुत अच्छे से ले जाते हैं। देखिए हम लोग तो छोटा मोटा कलाकार है, सच्ची बता रही हूँ। तो हम लोगों के साथ क्या होता है, बहुत जगह ऐसा होता है कि कम बजट का शो आते हैं, तो वही लोग अपने पास से गाड़ी लेके या फिर बाइक लेके आते हैं, हम लोग को ले जाते हैं, प्रोग्राम करा के फिर लौटा जाता है, सेम टू सेम प्रोसेस से। तो ऐसा हो रहा है कि किसी का बाइक में आ रही हो तो बीच रास्ते में गाड़ी बंद कर दिया है, बंद करके बोल रहा है कि मतलब पहले मेरे साथ मतलब यहाँ पे कुछ संबंध बना, उसके बाद ही मैं तुमको ले जाऊँगा घर पे, या फिर ऐसे वैसे होता है। तो हम लोगों का भी दिमाग में इतना रहता है कि कैसे भी करके, मान लीजिए यहाँ से रूम तो बहुत दूर है, ऐसा भी बात नहीं है कि यहाँ से यहाँ भाग के जा सकती हूँ। तो कुछ भी ऐसा वैसा करके जैसे मैं मतलब बोल दिया कि यहाँ पे नहीं, एक काम कीजिए रूम पे चलिए, रूम पे अच्छे से किया जाएगा। तो जब रूम पे आएगा तो मतलब फ्रेंड लोग और भी जो लोग रहेंगे वहाँ पे बोल के मतलब बहुत गाली गलौज देके वहाँ यानी से इन भगा सारी देंगे। समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है। हमको क्या, हमें लगता है कि डांसर लोगों को डांसिंग लाइन पे इस यूपी बिहार में सबको। जितना भी लड़की लोगों को भी गुजरना पड़ता है, तो हम लोग तो किन्नर है, हम लोग की बात ही छोड़ अच्छा, दीजिए। ये हाथ में जो टैटू आपने बनवाया, जरा ये किसका नाम है ये? देख लीजिए। अच्छा, ये आप ही हैं? हाँ। माही। हाँ। हमको लगा कि आपका कोई चाहने वाला है नहीं, और नहीं। उसका जो है आपने लिखवाया है। नहीं नहीं, ये मेरे ही नाम लिखा हुआ है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है, अब तो अंधेरा हो रहा है, लेकिन जैसे बहू आप कोई देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि लड़का था, और एक लड़का जो है कैसे लड़की बन गया आपने सुना ही, ट्रांसप्लांट इन्होंने करवाया, लेकिन आप आजीवन अकेले ही रहेंगे क्या? आजीवन की बात नहीं कर सकती हो, फ्यूचर की बात कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, जब तक मैं कोई मुकाम हासिल नहीं कर लेती हूँ, जब तक मतलब इतना, देखिए लाइफ में इतना पैसा मैं कमाना चाहती हूँ या फिर इतना नाम कमाना चाहती हूँ कि जब मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा को प्रॉब्लम हुई है, वो लोग एक बेटा जन्म दिया है, वो लोगों को जब मेरी वजह से ये सुनना पड़ता है कि एक छक्का का मम्मी है, एक छक्का का पापा है, तो इतना पैसा मुझे कमाना है कि मम्मी पापा एक दिन मेरे नाम से प्राउड फील करे। अभी एंजल माही कितना कमा लेती है?
ये बात सीक्रेट ही रहने दीजिए। और इतना ही मतलब कहना चाहती हूँ कि मम्मी पापा जिस चीज़ के ऊपर ही हाथ रखे तो मुझे अपना बैंक बैलेंस ना चेक करना पड़े कि इतना पैसा है कि नहीं, वो चीज़ उन लोगों को मतलब खुशी खुशी दे पाऊँ। तो देखिए, आप सुन रहे थे अंजल माही को, और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये कैसी दिख रही हैं ये भी ज़रूर बताइए, क्योंकि हमेशा जो है जब भी इनके पास आदमी कॉल करता है, आने की कोशिश करता है, तो बड़ा पोलाइटली बात करती हैं और बड़ा ही हम्बल इनका जो है बिहेवियर होता है। इसलिए इनके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।